हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, मजे से होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। माय नेम इज महबूब अंसारी। आइए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ है IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हम लोग कार्बन के यौगिकों के नामकरण पढ़ेंगे, कैसे उनका नामकरण हम करें। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला रखा है, उस फॉर्मूले पर सेट करेंगे। तो फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले सूत्र है 1 डिग्री पूर्व लग्न प्लस 2 डिग्री पूर्व लग्न प्लस मुख्य कार्बन श्रृंखला प्लस 2 डिग्री अनुलग्न प्लस 1 डिग्री अनुलग्न। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? यस। इस फॉर्मूले पर हम लोग अप्लाई करेंगे, कार्बन के यौगिकों को नामकरण के बारे में सीखने वाले हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो यह कार्बन के किसी भी यौगिक का नाम है। जैसे मेरा नाम महबूब अंसारी, वैसे ही कार्बन के इस यौगिक का नाम है, और यह नाम कुछ लंबा नाम है इसका। जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम होता है तो नाम किसी का 2 हिस्से में होता है, किसी का 3 हिस्से में होता है, किसी का 4 हिस्से में होता है। और यहाँ पे इस कार्बन का जो नाम है वह नाम कितने हिस्सों में बटा हुआ है? 1 2 3 4 5, 5 हिस्सों में इनका नाम बटा हुआ है कार्बन का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे कोई नाम है राम प्रताप सिंह, तो यह जो नाम है, जैसे आपका नाम है राम प्रताप सिंह, तो ये जो नाम है यह 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा राम, दूसरा हिस्सा प्रताप और तीसरा हिस्सा सिंह। ऐसे ही कार्बन के यौगिकों के जो नाम हैं वह यह 5 हिस्सों में बटा हुआ है। इतनी बातें समझ में आ रही है? यस सर। तो एक एक करके अप्लाई करते हैं हम लोग हैं। ठीक है, पहला है 1 डिग्री पूर्व लग्न, इसको बोलते हैं हम लोग हैं प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी क्या होता है? प्रतिस्थापी क्या होता है? यदि कार्बन किसी हाइड्रोजन से जुड़ा हो, जब कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो यदि कोई कार्बन है और वह हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यदि कोई कार्बन है और यह हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर कार्बो। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को मिलाकर, ठीक है, कार्बन हाइड्रो कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, यह कार्बन हाइड्रोजन से मिला हुआ है। यह हाइड्रोजन को चारों तरफ अगर हम फैला दें H, तो आप देख रहे हैं कि कार्बन यहां हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एकल बंध बनाया हुआ है। यदि यहां से किसी भी हाइड्रोजन को हटाकर किसी अन्य को लगा दिया जाए
किसी भी अन्य परमाणु को लगा दिया जाए इसके साथ। जैसे में हमने हाइड्रोजन को हटाया, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता एक, तो एक परमाणु एक संयोजकता वाले कोई परमाणु लेते हैं, ठीक। हैलोजन वर्ग के तत्व जो हैं, हैलोजन अधिकतर आप देखते हैं हैलोजन वर्ग के जो तत्व हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये ऐसे हैं, ये इनकी संयोजकता एक एक होती है। तो अगर हम इनके साथ फ्लोरीन जोड़ दें, ठीक है, तो फ्लोरीन क्या की है, हाइड्रोजन को हटाकर उसके जगह पर स्थापित हो गई है, यानी फ्लोरीन प्रतिस्थापी का काम कर रही है। तो हमारे पास जो ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब के सब प्रतिस्थापी का कार्य करते हैं। तो प्रतिस्थापी में हो जाएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जहां पे आपको फ्लोरीन दिखे आप लिखेंगे वहां पे फ्लोरो, जहां पे आपको क्लोरीन दिखे वहां पे लिखेंगे आप क्लोरो, जहां पे आपको ब्रोमीन दिखे वहां पे लिखेंगे आप ब्रोमो, जहां पे आपको आयोडीन दिखे वहां पे लिखेंगे आप आइडो, वहां पे क्या लिखेंगे आइडो। और भी हमारे पास प्रतिस्थापी हो सकते हैं, ठीक है, इनके अलावा भी, बट अभी इतने लेकर हम समझते हैं आज के लेक्चर में। इनका दूसरा जो 2 डिग्री पूर्व लग्न है, यहां पर कार्बन की बंद श्रृंखला होती है, कार्बन की जो चैन होती है वह बंद होती है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं साइक्लो, साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यदि कार्बन रिंग बना रही है, बंद है, ठीक है, कार्बन कैसी है, एक बंद श्रृंखला बना रही है, कार्बन कैसी श्रृंखला बना रही है, बंद श्रृंखला अगर बन रहा है, तो यहां पे हम यूज करते हैं साइक्लो का, साइक्लो का यूज करेंगे। अगर कहीं भी आपको आईपीएससी नामकरण में कार्बन की चैन बंद हो, खुली ना हो, तो वहां पे यूज करेंगे आप साइक्लो शब्द का, ठीक। मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंदर कार्बन के नंबर आते हैं, ठीक है, कार्बन के नंबर आते हैं, ठीक। 1 नंबर पर आएगा तो मेथ, 2 नंबर आएगा तो एथ, 3 नंबर आएगा प्रो, 4 नंबर आएगा ब्यूट, 5 नंबर आएगा पेंट, 6 नंबर आएगा हेक्स, 7 नंबर आएगा हेप्ट, 8 नंबर आएगा ऑक्ट, 9 नंबर आएगा नॉन और 10 नंबर आएगा डे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इसको। अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो आप लिखेंगे मेथ, अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो आप लिखेंगे एथ, अगर कार्बन की संख्या 3 हो तो आप लिखेंगे प्रो, अगर कार्बन की संख्या 4 हो तो आप लिखेंगे ब्यूट, अगर कार्बन की संख्या 5 हो तो आप लिखेंगे पेंट। हमारी बात समझ में आ रही है? हम लोग कार्बन की संख्या को लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, कार्बन की संख्या को लिख रहे हैं, ठीक है। 6 नंबर आया कार्बन तो हम लिखेंगे हेक्स, अगर कार्बन की संख्या 7 हो तो उसके लिए लिखेंगे हेप्ट, अगर कार्बन की संख्या 8 हो इसके लिए लिखेंगे हम लोग ऑक्ट, कार्बन की संख्या 9 हो तो हम लिखेंगे नॉन, कार्बन की संख्या अगर 10 हो तो हम लिखेंगे इसके लिए डेक। यह कार्बन की संख्या के आधार पर लिखना है, राइट। 2 डिग्री अनुलग्न में, ठीक है, हम लोग 2 डिग्री अनुलग्न में कार्बन किसी हाइड्रोजन से जुड़ा है या किसी प्रतिस्थापी से जुड़ा है, यानी यहां पर हम लोग, ठीक है, बंध कैसा बनाया है वह देखेंगे,
यानी कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बंध बना हुआ है? अगर एकल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड है, ठीक है। क्या कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है? क्या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है? अगर एकल बंध हो तो उसके लिए हम लिखते हैं इन। अगर डबल बॉन्ड हो तो इसके लिए लिखते हैं इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसके लिए लिखते हैं आइन, ठीक है। कार्बन ये बगल में किसी का कार्बन जुड़ा होगा किसी हाइड्रोजन से या किसी अन्य से, ठीक है। हमारी बात समझ में आ रही है? अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड हो तो आप लिखेंगे एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो लिखेंगे इन। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो लिखेंगे आइन, ठीक है। और लास्ट में लिखते हैं हम लोग हैं 1 डिग्री अवलंब में क्रियात्मक समूहों को, क्रियात्मक क्रियात्मक समूह को लिखते हैं। क्रियात्मक समूह आप लोग पढ़ेंगे, है ना। आप पढ़ेंगे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, है ना, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। तो क्रियात्मक समूह हम लोग लेते हैं एक एक करके, ठीक है। जैसे अगर कहीं पे आपको OH दिख जाए, ठीक है, OH क्या कहलाता है? OH क्या कहलाता है क्रियात्मक समूह में? एल्कोहल। जहां पे OH आता है वहां पे एल्कोहल। एल्कोहल के लिए ऑल शब्द आता है, क्या आता है? ऑल। ये है एल्कोहल के लिए। एल्कोहल के लिए आपको ऑल लिखना है, ठीक। बात समझ में आ रही है? एल्कोहल के लिए क्या लिखेंगे आप? ऑल लिखेंगे, ऑल। और दूसरा आता है एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या आप एल लिखते हैं, अल। एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं आप? अल लिखते हैं। एल्डिहाइड जहां पे आपको दिख जाए वहां पे आप अल लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? yes. और तीसरा एक होता है कार्बोक्सिलिक। ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। जहां पे आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल दिख जाए वहां पर आप लिखते हैं ओइक अम्ल, ठीक है। क्या लिखेंगे आप? ओइक अम्ल, ठीक है। ओइक लिखें, ठीक है। आइक लिखते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको कौन सा समझ में आ गया? कंफर्म है? yes. ठीक। आगे हम लोग एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक कार्बन लेते हैं और एक अगर कार्बन लेते हैं, एग्जांपल हम लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं? एग्जांपल। तो एग्जांपल हम इधर से लिखना प्रारंभ करते हैं। 1 नंबर एग्जांपल हम लिखते हैं। हमने लिखा है CH4। CH4 कार्बन अकेला है, ठीक है, कार्बन अकेला है। यहां पे आप देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे? यहां पर CH4 पर हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो CH4 आपको दिख रहा है, तो यहां पे कहीं भी इस CH के साथ फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो यानी FCl, Br और I नहीं जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है? नहीं है। तो इसको
इसको हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे हम, ठीक है। इनके नाम के साथ ये नहीं लगेगा। यहाँ पे कार्बन की कोई बंध श्रृंखला तो है नहीं, कार्बन अकेला है तो ये भी अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन कितना दिख रहा है, एक कार्बन है, एक के लिए क्या आएगा मेथ, एक के लिए क्या आएगा मेथ। तो ये हम लिखेंगे आपके पास, इनके लिए लिखेंगे मेथ, इसके लिए हम लिखेंगे क्या मेथ, ठीक है। ये हो जाएगा मेथ, कार्बन एक है तो लिखेंगे मेथ। आगे क्या अप्लाई हो रहा है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिंगल है, अकेला है कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है, आप देख सकते हैं ये कार्बन है और हाइड्रोजन के साथ यह सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल के लिए क्या लिखेंगे आप एन, क्या लिखेंगे एन। और इसमें कोई क्रियात्मक समूह तो है नहीं, बहुत सारे और क्रियात्मक समूह होते हैं, है ना, इतने हम लिखें, पहले अप्लाई करते हैं। इसमें कोई क्रियात्मक समूह तो है नहीं, इन दोनों को संधियों को हम मिलाते हैं, जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा मेथेन, ठीक है। संधि का संधि विच्छेद है, आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा मेथेन बनेगा। आज आपको समझ में आ गया कि मेथेन क्यों इसको पढ़ते हैं, बात समझ में आई, मेथेन क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, मेथ प्लस एन, मेथेन। अगर कार्बन की संख्या हम 2 ले लें, कार्बन की संख्या 2 ले लें, तो आप देखेंगे CH3, ठीक है। कार्बन की संख्या कितनी है 2। सबसे पहले अप्लाई करेंगे इसमें, क्या FCl Br और I है, नहीं है। क्या ये बंध श्रृंखला है, नहीं है, तो ये कोई अप्लाई नहीं होगा। कार्बन की संख्या देखेंगे, कार्बन की संख्या कितनी है 2, तो कार्बन की संख्या जब 2 होगी तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं 2 के लिए H प्लस, कार्बन के लिए 2, और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा एन। और कोई क्रियात्मक समूह इसके साथ जुड़ा हुआ है नहीं, फिर इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आप मिलाएंगे, संधि विच्छेद कर लीजिए, ठीक है ना। तो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा एन। बात समझ में आ रही है। तीसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अगर कार्बन की संख्या 3 हो जाए, CH3 CH2 CH3, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है 3 है। यहाँ पे कोई FCl Br और I है, नहीं है, ये अप्लाई नहीं होगा। कार्बन का बंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये अप्लाई नहीं होगा। कार्बन की संख्या कितनी है 3 के लिए क्या आता है, कार्बन की संख्या 1 2 3 है ना, 3 है, तो 3 के लिए क्या आएगा प्रोप, क्या आएगा प्रोप आता है। और प्लस सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे एन, और मिला देंगे तो क्या बनेगा प्रोपेन। बात समझ में आ रही है, संधि विच्छेद कर लेंगे, प्रोपेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नोट करते चले। चौथा एग्जांपल ले लेते हैं अगर हम, तो अगर हम कार्बन की संख्या 4 ले लें, ठीक है, कार्बन की संख्या 4 ले लेते हैं, तो यहां पर किसी के साथ, ठीक है, ये FCl Br और I नहीं जुड़ा हुआ है, जुड़ा नहीं है, तो कोई जुड़ा नहीं है तो यहां से कुछ लिखना नहीं है। ये कार्बन बंध भी नहीं है तो ये भी नहीं लिखेंगे। कार्बन की संख्या कितनी है 4 है, 1 2 3 4, कार्बन की संख्या कितनी है 4 के लिए क्या आता है ब्यूट, क्या आएगा, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसलिए क्या आएगा एन, और मिला देंगे तो क्या बनेगा ब्यूटेन। बात समझ में आ रही है, यह है ब्यूटेन। कोई दिक्कत किसी को?